जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन वाइज सीरीज़ का 7th लेक्चर है, ठीक है, जिसका नाम है ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। एक बात ये भी है कि हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो फर्स्ट ऑफेंस है पाकिस्तान पिनल कोड का, जब से हमने पाकिस्तान पिनल कोड स्टार्ट किए। बेस पहला पहला ही जुर्म है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, जिसका नाम है अबेटमेंट। इसमें हम देखेंगे अबेटमेंट होती क्या है, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत थी जिसको अबेटमेंट के तहत सज़ा की गई थी, और इसकी सज़ा क्या हो सकती है। अबेटर कौन होता है, अगर अबेटमेंट पाकिस्तान में बैठ के की जाए, क्या वो बाहर के मुल्क में कोई बंदा अगर जुर्म करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। देखते हैं। अबेटमेंट को हम उर्दू में लफ्ज़ देते हैं, उर्दू में अयानत करना। अयानत करना, ठीक है। अयानत मीन के कुछ मशवरा दे के, कुछ एडिंग करके, हेल्प करके कोई जुर्म करवाना। अब अयानत का मतलब है, अबेटमेंट को हम उर्दू में अयानत कहते हैं। अक्सर हमने लफ्ज़ सुना है कि जी मशवरे का पर्चा हो गया जी। मशवरा किसका था जी? जुर्म को तरगीब देने का, जुर्म करने का। अब वो मशवरे का पर्चे को कहते हैं जी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन। इसका जो इस चैप्टर का स्टार्ट है वो सेक्शन 107 से लेके 120 तक है, चैप्टर 5th है, ठीक है। उसकी एक राइम स्कीम है पाकिस्तान पिनल कोड की, कि सेक्शन जो एक होगा ऑफेंस का, ऑफेंस के पहला सेक्शन जो होगा वो उसकी डेफिनेशन बताएगा कि ऑफेंस है, ये कौन सा ऑफेंस है, किस नेचर का। देन जो बाकी सेक्शन हो गए हायरार्की वाइज चलेंगे, उसमें सारे इसकी पनिशमेंट्स को बयान किया गया। अब 107 में अबेटमेंट की डेफिनेशन है, बाकी जो 120 तक सारे सेक्शन जो है इसकी पनिशमेंट को बयान कर रहे हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 जिसमें एक बेटर की डेफिनेशन आ जाती है। सेक्शन 107 हमें बताती है अबेटमेंट की डेफिनेशन। अबेटमेंट होती क्या है, अयानत किसे कहते हैं। उसमें लिखा है कि जी अ पर्सन अबेट्स टू डू दैट थिंग। 3 वेज़ की ज़रिए वो अबेटमेंट कर सकता है, जिसमें पहला है कि बाय इंस्टिगेशन टू डू दैट एक्ट। सेकंड है कंस्पिरेसी टू एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन। थर्डली इंटेंशनल एडिंग। अब अबेटमेंट इंस्टिगेशन मीन उकसाना, किसी को उकसा के जुर्म करवाना, ठीक है। दूसरा वे है सेकेंडली साजिश करना, कंस्पिरेसी रचाना, किसी मुजरिमाना साजिश करना, साजिश। तीसरा है जी मदद दे के कोई जुर्म करवाना। अक्सर लफ्ज़ सुना है कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को पैसे दे के मर्डर करवा दिया, वो इसी सेक्शन में डील करता है। 3 तरीके से अबेटमेंट होती है, इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी, इंटेंशनल एडिंग। अब इंस्टिगेशन क्या है कि जी किसी को उकसा के क्राइम करा देना, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी, साजिश रचा के, और तीसरा है मदद दे के जी मैं फ़लाँ से, एक बंदा तीसरे बंदे को पिस्टल देता है कि जी फ़लाँ मर्डर कर दें, तो वो इंटेंशनल एडिंग में गिना जाएगा। ये थी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर कवर करता जाऊँ, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 इसी सेक्शन की कहती है कि जी कोई ऐसे फैक्ट को छुपा लेना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, कंसीलमेंट करना, जिसके आप लीगली बताने के हकदार थे, वो भी इंस्टिगेशन के ज़िम्मे में आएगा, ठीक है, उकसाने के ज़िम्मे। लास्ट इसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दी है कि जी एट द टाइम ऑफ अक्रंस और आफ्टर दी अक्रंस एनी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ऑफेंडर को, उसको इंटेंशनल एडिंग में हम कहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 108 है, उसमें बताया गया अबेटर कौन है, हु इज़ एन अबेटर। अबेटर कौन होता है अंडर सेक्शन 108 में। उन्होंने सिंपली बता दिया कि जी एक बंदा जो किसी जुर्म को करने के लिए मशवरा दे, करने के लिए किसी को उकसाए, वो अबेटर कहलाता है। उन्होंने कहा जी अ पर्सन हु अबेट्स बाय डूइंग abets to do an the commission of an offence और commission of an act which would be an offence, कि जी किसी ऐसे काम के लिए जो कि offence हो सकता है, मुझे जुर्म हो सकता है, और जब बंदा जुर्म कमिट करेगा। अच्छा, एक चीज़ कवर कर दूं, जो अबेटर होता है ना, जो बंदा जुर्म की तरकीब देता है, वो खुद नहीं जुर्म करता, वो करवाता है। पाकिस्तान पिनल कोड का वाहद ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा इसकी नेचर से काफ़ी गुना ज़्यादा है, कि जो बंदा जुर्म इसकी तरगीब देता है, इसको करने का मशवरा देता है, उसको सज़ा उतनी ही होती है जो बंदा जुर्म कर रहा होता है। अगर एक बंदा है, मिस्टर ए है,
मिस्टर बी को कहता है कि जाके सी का मर्डर कर दें। अब इन दी कॉन्सिक्वेंसेज अबेटमेंट उसने मर्डर कर दिया जाके, ठीक है, इन दी आई ऑफ लॉ। बी तो मर्डर के लिए लायबल है, साथ ए भी उतना ही शरीके जुर्म होगा, उतना ही उसका जुर्म होगा, माना जाएगा। सो सेक्शन 108 में उन्होंने कहा जी बेटर कि जो बंदा जुर्म करेगा वो भी इन दी आई ऑफ लॉ कैपेबल हो, यानी कि वो बच्चा ना हो। बट इन्होंने एक थर्ड नंबर एक्सप्लेनेशन में बताया कि जी कि जो बंदा, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है कि जी वो इन कैपेबल बाय लॉ को बच्चा भी हो सकता है। बच्चे को तो एक्सेप्शन हासिल है क्योंकि वो जुर्म कर ही नहीं सकता, करता भी है तो अंडर जनरल एक्सेप्शन में उसको डील किया जाएगा। तो अगर बच्चे से कोई जुर्म करवाया जाता है तो अबैटर जो बंदा जुर्म करवा रहा है वो उस जुर्म के लिए लायबल होगा, बच्चा लायबल नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने इलस्ट्रेशन जो 108 में एक इलस्ट्रेशन दी है उसमें भी यही बात कही है कि जी एक बच्चा है, एक मिस्टर ए ने एक बच्चे को उकसाया है, या एक लुनेटिक पागल बंदा था उसको उकसा के किसी के खाने में पॉइज़न डलवाया है, वो बंदा मर गया। जो बंदा मरा है उसका सारा ही लाइबिलिटी ए पे आ जाती है, वो बच्चा या लुनेटिक इस काम के लिए लाइबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट सेक्शन इसी की सेक्शन 108 ए है, ठीक है। एक अमेंडमेंट है कि जी अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफेंस कमिटेड बायॉन्ड पाकिस्तान। ऑफेंस जो होगा पाकिस्तान से बाहर जाके होगा, तो उसके लिए भी जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के अबैटमेंट कर रहा है वो गिल्टी करार दीजिएगा अंडर अबैटमेंट सेक्शन। तो जैसे कि मिस्टर ए है, उनकी एग्जांपल में उन्होंने कहा मिस्टर ए है वो गोवा में पाकिस्तान में बैठ के गोवा में मिस्टर बी को बैट करता है कि जी सी का मर्डर कर दो, तो वो पाकिस्तान में अबैटमेंट में डील किया जाएगा। नेक्स्ट जो है जी इसकी हमने पनिशमेंट देखनी है कि जी व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ एन अबैटमेंट। पनिशमेंट ऑफ एन अबैटमेंट अंडर 109 सेक्शन में कि अबैटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। उन्होंने सिंपली एक बात कह दी यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि जी whoever abets an offence shall if act abetted is committed in the consequences of an abatement no express provision is made by this code for the punishment of such act। कि जी अगर उसने किसी ऐसे जुर्म को करने की अयानत की है कि जिसके इस चैप्टर के तहत चैप्टर 5 या इस कोड के तहत उसकी सज़ा एक्सप्रेसली नहीं बताई गई, तो उसका जुर्म जो उस जुर्म की जो किया गया है उसकी सज़ा उस अबैटर को भी मिलेगी और साथ जिसने जुर्म कमिट किया उसके। बट प्रोवाइडेड में इन्होंने कहा है कि जी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराह ताम। इकराह ताम एक ये भी जुर्म है, ठीक है, लेकिन ये सब चैप्टर 16 है कत्ल वाले चैप्टर में, मैं यहाँ इसको डिस्कशन नहीं करूँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, नेक्स्ट में जाके करेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट है जी 1110 पनिशमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन। कि अबैटर की और ऑफेंस कमिट करने की वाले की जो इंटेंशन होगी वो डिफरेंट होगी। हमने तो पढ़ा है कि जी जो अबैटर होगा उसकी और जो ऑफेंस कमिट करने वाला वो दोनों इनटू सेम माइनर के वो जुर्म करेंगे ऑन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबैटमेंट के जी जो इन दी कंसिक्वेंसेस जो अबैट किया गया। बट यहाँ पर क्या है जी इंटेंशन डिफरेंट आ गई दोनों की। अबैटमेंट किसी और क्राइम के लिए की गई है बट उन्होंने एक से ज़्यादा क्राइम कमिट कर दिए हैं, डिफरेंट फ्रॉम अबैटर। अंडर 110 में बताया गया है, उन्होंने ये कहा है कि जी अगर एक बंदा whoever abets the commission of an offence shall if the person abated does the act with a different intention from that of the abetter be punished with punishment provided for the लाइक। इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि जी सी को किडनैप करके ले आए, सी को किडनैप करके ले आए। अब सी एक लड़की थी, अब मिस्टर बी ने जो किडनैप करने वाला है उसने जी उसका रेप भी कमिट कर दिया। अब ऑफेंस यहाँ दो हो गए, किडनैपिंग का भी और साथ रेप का भी। अब जो अबैटर है वो दोनों ऑफेंस के लिए लाइबल है, सिंपल उसने किडनैपिंग का नहीं किया। नेक्स्ट जो है सेक्शन 11, 12 एंड 13 ये आलमोस्ट सेम है, बार बार एक ही बात की गई है, लफ्ज़ को घुमाया गया है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। उन्होंने बताया लाइबिलिटी ऑफ एन अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट, यही बात डिफरेंट इंटेंशन की बात की। एक एक्ट के लिए किडनैपिंग के लिए उकसाया था जैसे पिछली एग्जांपल ले लें, लेकिन उसने रेप भी कमिट कर दिया, ठीक है, उसके बाद रेप करने के बाद कत्ल कर दिया।
अब वो अबैटर जो होगा वो 3 ऑफेंसेस के लिए लाइबल होगा, यानी कि उन्होंने जो हमने 1-1-11 में पढ़ा है कि जी इनकी अगर लाइबिलिटी क्या होगी अबैटर की, अगर एक से डिफरेंट एक्ट कमिट हो जाता है तो अबैटर की लाइबिलिटी सेम होगी अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट हो जाते हैं। अबैट एक किया था तो जो ऑफेंस कमिट होगा सारी एबिलिटी जो जितनी लाइबिलिटी होगी वो सारी अबैटमेंट पे आ जाएगी। बट उन्होंने प्रोवाइडेड में कह दिया कि जी इन दी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, मुमकिन हालात का जायज़ा लेते हुए उसको पनिशमेंट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी 1-1-12 है, उन्होंने कहा जी ये भी सेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। अबैटर व्हेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर द एक्ट अबैटेड एंड फॉर एक्ट डन। उन्होंने इसमें लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन का उन्होंने जिक्र कर दिया है कि जी इफ़ द एक्ट विच इज़ अबैटेड इज़ लाइबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन इज़ कमिटेड इन द एडिशन एक्ट के जी उन्होंने फिर यही बात कर दी कि एक ऑफेंस कमिट करने का कहा है, एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट कर दी है तो क्या होगा जी, वो जो अबैटर होगा उस पर वही 2 चार्ज फ्रेम किया जाएगा कि जी उसने जैसे उसी ने उसे अबैटमेंट किया था, कि लाइबिलिटी सेम होगी। नेक्स्ट है 1-1-3 लाइबिलिटी ऑफ अबैटर फॉर एन अफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबैटेड डिफरेंट विद द इंटेंट ऑफ अबैटर। वही बात आ गई कि जी अबैटर ने जो ऑफेंस करने का कहा था उसकी इंटेंशन दोनों की डिफरेंट हो गई तो क्या हुआ जी, फिर भी बेटर फुली लाइबल होगा। जैसे उन्होंने यहाँ एक एग्जांपल दी, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट जेड बी इन दी कॉन्सिक्वेंसेस ग्रीवियस हर्ट विच इज़ ए नोज टू लाइकली टू काज डेथ के जी। अब उन्होंने ग्रीवियस हर्ट इस तरह से दिया, ए को पता था कि जो ग्रीवियस हर्ट है इसकी जो इंटेंसिटी इस तरह की है कि ये लाइकली टू काज डेथ भी इससे काज हो सकती है, तो अगर उसकी डेथ काज होगी तो ए उसके मर्डर के लिए भी लाइबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है 114, ये भी एक टेक्निकल सेक्शन है। उन्होंने कहा जी अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज़ कमिटेड के जी अगर ऑफेंस कमिटेड हो रहा है, अगर वहाँ पर अबैटेड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मानना यही जाएगा ऑफेंस इसी ने कमिट करवाया। ठीक है, चाहे वहाँ एब्सेंट है या प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो सारे सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टेक्निकल भी हैं, 115 से लेके 120 तक। उनमें उन्होंने दो चीज़ें बता दी हैं, ऑफेंस हुआ या ऑफेंस नहीं हुआ, इफ़ ऑफेंस नॉट कमिटेड, एंड दूसरा है इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड। बताया जी अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ़ ऑफेंस कमिटेड। सेक्शन 115 में बता दिया कि एक ऐसे ऑफेंस के लिए, एक ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट की जिसकी जो पनिशमेंट थी या तो डेथ थी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी या इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन थी, सॉरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी किस तरह से होगी कि अगर एक्ट कमिटेड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट 7 ईयर होगी। अगर उसका ऑफेंस कमिट करने में कोई हार्म कर देता है तो उसकी जो है पनिशमेंट ज़्यादा 7 ईयर तक चली जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है 116, अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ़ एक्ट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड कि जी एक ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट की, एक ऐसी ऑफेंस की अयानत की है कि जी जिसकी जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट है, अगर तो वो एक बंदा ऑफेंस नहीं करता। अच्छा एक चीज़ बता दूं, इन के जो ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी अयानत की है वो ऑफेंस कमिट होगा तो तब भी लाइबिलिटी, जस्ट उसने मशवरा दिया, अगर अगला बंदा रिफ्यूज़ कर दे वो बंदा अबैटमेंट के लिए लाइबल हो जाता है। ये जस्ट इतनी बात मैं बता दूँ। नेक्स्ट उन्होंने इसमें बताया कि जी सेक्शन 116 में कि जी जो इम्प्रिजनमेंट का अगर कोई ऑफेंस की अबैटमेंट की है उसकी जो लॉन्गेस्ट टर्म की पनिशमेंट होगी उसकी 1/4 पनिशमेंट अवॉर्ड की जाएगी। लाइक एक ऑफेंस को अबैटमेंट किया उसकी पनिशमेंट 2 साल है, उसकी 1/4 पनिशमेंट 6 माह बनती है तो उसको वो अवार्ड की जाएगी। बट उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में दिया इफ़ द अबैटर इज़ बी ए पब्लिक सर्वेंट, कि अगर पब्लिक सर्वेंट इसकी अबैटमेंट करता है ऐसे ऑफेंस की जिसकी सज़ा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है तो उसकी हाफ पनिशमेंट होगी उस ऑफेंस की। मसलन एक ऑफेंस की 2 साल सज़ा है तो अगर उसको पब्लिक सर्वेंट अबैट करता है तो क्या होगा जी, उसकी जो पनिशमेंट है हाफ 1 ईयर हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 117, अबैटमेंट
कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय दी पब्लिक और मोर देन 10% के जी एक बंदे ने 10 से ज़्यादा बंदों को या एक हजूम को उसने अबेट किया किसी ऑफेंस को करने के लिए, कोई मजहबी रंग दे के, कोई नेशनल, कोई कौमी रंग, कोई मुल्की मफाद के ये दे के कोई अगर अबेटमेंट की जाती है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी जी? 3 ईयर पनिशमेंट होगी और फ़ाइन और विद बोथ दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है सेक्शन कंसीलमेंट की। कंसीलमेंट, अच्छा हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था कि जी जो कंसीलमेंट करना है इज़ इक्वल टू इंस्टिगेशन। पहली ही एक्सप्लेनेशन में मिस रिप्रेजेंटेशन वाली एक्सप्लेनेशन देखें, उसमें पढ़ा था कि जी जो कंसीलमेंट करना है, छुपाना किसी मटेरियल फैक्ट को, उसकी भी अबेटमेंट में ही पनिशमेंट होगी। उन्होंने यहाँ पर कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के कुछ ऐसे ऑफेंस जिनकी सज़ा या तो सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, उसकी कंसीलमेंट इस तरह से बेटमेंट कंसील की है कि किसी अथॉरिटी को पता ना चल सके, तो उसकी अगर तो उस कंसीलमेंट में ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, तब उसकी पनिशमेंट और है। अगर ऑफेंस नहीं कमिट होता तो उसकी पनिशमेंट चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इफ़ दी ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और अगर जुर्म नहीं कमिट होता लास्ट पैराग्राफ में तो उसकी पनिशमेंट जस्ट 3 ईयर होगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट 118 में उन्होंने बताया कि जी पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू, अच्छा अक्सर देखा है कि जी पुलिस वाले किसी बंदे के साथ मिलके कोई जुर्म करवा दें कि जी अगर एक बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट उसने कहा जी जाओ रॉबरी कमिट कर दो मैं तुम्हें बचा लूँगा, उसने क्या है जी उसकी ज़िम्मेदारी थी ऑफेंस होते हुए अपने इलाके में रोकना, उसने लेकिन छुपा के, रॉबरी को छुपा के उसने क्या किया जी बंदे को बचा लिया, तो वो भी बेटरमेंट के में उन्होंने यही इस सेक्शन में बताया कि जी इफ़ दी कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस बाय द पब्लिक सर्वेंट इट्स हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट द क्राइम। उन्होंने यहाँ पर बताया कि जी अगर ऑफेंस इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2, उसकी भी हाफ इम्प्रिजन, उसके लिए भी हाफ पनिशमेंट उसको अवार्ड की जाएगी। बट इफ़ दी थर्ड पैराग्राफ में इफ़ दी ऑफेंस बी पनिश विद डेथ ईटीसी और ट्रांसमिशन ऑफ द लाइफ, कि जी डेथ का अगर कोई ऐसी कंसीलमेंट है जो जिसका ऑफेंस था, यानी कि ऐसे मटेरियल फैक्ट को छुपाया जिसकी पनिशमेंट डेथ थी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, उसके लिए सज़ा उसकी है 10 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। बट इफ़ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, लास्ट पैराग्राफ है कि जी द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट 1/4, तो जी उसका भी सज़ा का चौथा हिस्सा उसको अवार्ड किया जाएगा। ये ज़रा लास्ट सेक्शन जो है टेक्निकली आप इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक दफ़ा बेयर एक्ट से रीड करें, देन आप लेक्चर सुने, आपका ये कवर हो जाएगा। लास्ट जो इसकी सेक्शन इसी चैप्टर की कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, इसमें भी उन्होंने बताया कि जी कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी कंसीलमेंट की जाए, कि उसके मटेरियल फैक्ट को छुपाया जाए कि जी लाइक रॉबरी की गई है लेकिन उसको छुपा लिया गया कि जी रॉबरी इसने नहीं किसी दूसरे बंदे ने की है, असल बंदे को छुपा लिया, किसी गलत बंदे को आगे पेश कर दिया, उसको सज़ा होने को थी लेकिन पता चल गया, कंसीलमेंट सामने आ गई, तो क्या होगा जी उसमें, अगर तो उसकी पनिशमेंट ऑफेंस कमिट हो गया है तो उसमें क्या होगा, आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1/4 हो जाएगी, लेकिन अगर ऑफेंस नहीं कमिट होता तो उसकी 1/8 में चली जाएगी। सो ये था हमारा अबेटमेंट का चैप्टर। जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे उनको इस सेक्शन इस ऑफेंस के तहत सज़ाए मौत हुई थी, उन्होंने भी अयानत की थी, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है कि जी व्हाट राइट अ नोट ऑन अबेटमेंट, एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो फिर आपने उसमें करना क्या, बैटमेंट की पहले इंट्रोडक्शन दे देना है, रेलेवेंट प्रोविजन दे देनी है, ठीक है, रेलेवेंट प्रोविजन कौन से 107 से लेकर 120 तक है। देन आपने उसकी पनिशमेंट मेन चीज़ है, क्योंकि इस ऑफेंस का, इस बुक का मकसद ही पनिशमेंट को डिस्क्राइब करना है, ऑफेंस और इसकी पनिशमेंट। सो हमने देखा, आज तक देखा है जी कि
अच्छा, हमारा एक पहला क्वेश्चन हो गया, राइट अ नोट ऑन अबैटमेंट। सेकंड था कि जी राइट द वे, हाउ मैनी वेज टू कमिट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट। आपने ये 3 वेज लिख देने, इनको एक्सप्लेन कर देना। हु इज़ अ बेटर, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, दैट्स ऑल। ये 115 तक जो आपकी सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है उसको आप जस्ट सरसरी सा देख लें, वो ज़रा टेक्निकल है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूछा नहीं जाता। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।